नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज मैं आपको जानकारी देने आया हूं MHCET यानी महाराष्ट्र CET 2024 के बारे में। बच्चों, यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं या आप महाराष्ट्र के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या एडमिशन प्रोसेस है, डायरेक्ट एडमिशन होगा या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा। यदि एंट्रेंस एग्जाम होगा तो फिर उसका सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, कब एग्जाम होगा, कब एडमिशन फॉर्म आएंगे, कॉलेज कौन कौन से हैं, इन सभी मुद्दों पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं BSc नर्सिंग एक 4 वर्ष का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। BSc नर्सिंग जो है नर्सिंग में डिग्री है, नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा कोर्स जिसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब मिलती है वो कोर्स है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग कौन कर सकता है? जो बच्चे अभी 12th बायो सब्जेक्ट से स्टडी कर रहे हैं या जो स्टूडेंट 12th बायो सब्जेक्ट से पास आउट हैं वो BSc नर्सिंग के लिए एडमिशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में BSc नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में आने वाले हैं। यानी बच्चों, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन से 20 दिन में आपके जो फॉर्म है वो आ सकते हैं। अब BSc नर्सिंग में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको बच्चों एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप उस एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आते हो तो आपको महाराष्ट्र के जो टॉप गवर्नमेंट और जो टॉप प्राइवेट कॉलेज है उनमें एडमिशन होगा और बहुत ही कम फीस में आपका एडमिशन होगा। मैं आपको पेपर पैटर्न दिखाना चाहता हूं। यदि आप महाराष्ट्र से BSc नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका ये पेपर पैटर्न रहने वाला है। देखिएगा, आपके इस एग्जाम में फिजिक्स के 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 20, बायोलॉजी के 20, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और आपके इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आप याद रखिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग, यानी इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपका जो सिलेबस रहेगा वो 11th और 12th का रहेगा, मतलब कि जो क्वेश्चन आएंगे वो 11th और 12th से आने वाले हैं। क्लियर है ना? टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, है ना? तो बहुत ही इजी पेपर होता है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन 5 सब्जेक्ट की आपको अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। मैं आपको बता दूं बच्चों, डेट जो है वो फाइनल हो चुकी है MHCET की। मैं आपको डेट भी जो है वो दिखाना चाहूंगा कि भाई कब एग्जाम होने वाला है। यह देखिएगा, यह है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, है ना? यह देखिए आप, सेशन 2024-25 के लिए शेड्यूल आ चुका है ना? अगर हम इस शेड्यूल को देखते हैं तो इसमें जितने भी कोर्सेज हैं सभी के लिए इन्होंने डेट जो है वो फाइनल कर दी है बच्चों। हम केवल BSc नर्सिंग की बात करना चाहते हैं तो ये आप देखिएगा, यहाँ पर नंबर 16 पर, नंबर 16 पर आप देखेंगे, है ना, MAH BSc नर्सिंग CET, और एग्जाम है आपका ट्यूसडे, और ट्यूसडे 7 मई को एग्जाम है बच्चों, 7 मई 2024। यानी बच्चों आपके पास में फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में भी कोई बहुत ज्यादा दिन आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। आपके पास में
3 महीने और कुछ दिन का समय बचा हुआ है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम की डेट आपके सामने है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर पूरा सिलेबस आप पढ़ नहीं पाओगे। और ये नर्सिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इस सब्जेक्ट के बिना आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। यह सब्जेक्ट मोस्ट कंपलसरी है और यह सब्जेक्ट केवल विजय एजुकेशन में ही आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप जो है महाराष्ट्र सीईटी के लिए विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए और विजय एजुकेशन ऐप में ब्रह्मास्त्र के नाम से ऑनलाइन बैच है, इस बैच को ज्वाइन करिए। इस ब्रह्मास्त्र 3 बैच के अंदर आपको इंग्लिश मीडियम में भी क्लासें अवेलेबल होगी और जो मेरे दोस्तों जो है जो विद्यार्थी स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, जिनकी 11th थोड़ी ठीक नहीं है, जिसके बेसिक अभी क्लियर नहीं है, उन बच्चों को मैं बता दूं कि बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। 11th और 12th के सारे चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की कंप्लीट थ्योरी, साथ ही साथ एमसीक्यू, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू, प्रॉपर टेस्ट है ना, डीपीपी सॉल्यूशन, हर एक चीज आपको विजय एजुकेशन ऐप के इस 2024 के ब्रह्मास्त्र बैच में मिलने वाली है। MHCET का मेरे दोस्तों महाराष्ट्र का सबसे अच्छा अगर बैच है, सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला अगर बैच है तो वो है विजय एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र बैच। फीस बहुत कम है, अभी बच्चों आपके 990 रुपए नहीं, केवल 790 रुपए लग रहे हैं। तो आज ही आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके विजय एजुकेशन ऐप का ब्रह्मास्त्र 3 बैच जो है ये आप ज्वाइन कर लें। अब देखिए बच्चों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं 9672721229 9672721229। फिर अगला नंबर है 8302199394 8302199394। इसी तरह से 9828721229 9828721229। अब देखिए बच्चों, अगर आपके फोन में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं है, आप किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे फोन पे या गूगल पे करवा के और इसके बाद में भी आप अपने नंबर पे हमारी टीम को कॉल करके बैच एक्टिवेट करवा सकते हैं। आप अपने मोबाइल में, टैब में, iOS में विजय एजुकेशन ऐप जो है वो चला सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अब हम आगे चलेंगे, चूंकि मैंने योग्यता पहले ही आपको बता दी है और कुछ बच्चों का यह भी विचार है क्या सर यहाँ गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है क्या? जी हाँ, ये MSCET का फॉर्म गर्ल्स और बॉयज दोनों ही भर सकते हैं और BSc नर्सिंग कोर्स जो है ये बॉयज और गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। सर क्या यहाँ पे एज लिमिट है क्या? तो देखिए, जिनकी मिनिमम एज 17 वर्ष है, 17 से लेकर के 35 एज तक का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जिसकी डेट अभी 17 कंप्लीट नहीं हुई है, जो बच्चे अभी 16 वर्ष के हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बेटा 31 दिसंबर 2024 तक अगर एज 17 हो रही है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2007 है आप अप्लाई कर सकते हैं। 2006, 2005, 4, 3, 2, 1 ये सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो एग्जाम फॉर्म की मैंने बात बता दी, एग्जाम की डेट मैंने आपको बता दी, 7 मई 2024 को आपका क्या है बेटा? एग्जाम है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। फॉर्म तो आने वाले हैं 15 से 20 दिन बाद, तो बच्चों आप अभी से ही अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो तैयार रखिए। एक तो सबसे कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है वो है 10th की मार्कशीट। आप 10th की अपनी मार्कशीट जो है वो तैयार रखिए। इसके अलावा जो बच्चे 12th पास आउट हैं वो 12th की मार्कशीट, और जो 12th पास आउट नहीं है उनके लिए 12th का एडमिट कार्ड कंपलसरी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जो BC कैटेगरी के बच्चे हैं, EWS के लिए EWS। इसके अलावा बच्चों डोमिसिल,
यानी जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है बच्चों, है ना। और इसके अलावा बच्चों आपका फोटो, फिलहाल केवल यही डॉक्यूमेंट चाहिए, 10th मार्कशीट, फोटो, डोमिसिल, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, ये डॉक्यूमेंट चाहिए। 12th पास आउट के लिए 12th मार्कशीट, और जो 12th पास आउट नहीं है उनके लिए 12th एडमिट कार्ड, है ना। बिल्कुल जी, तो ये जानकारी है। अगर मैं बात कॉलेज की करूं कि भाई कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो ये आपके सामने बच्चों कॉलेज की लिस्ट है ना। महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ी संख्या में और बहुत ही बेहतरीन बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं। आप बेटा अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लेते हैं ना अच्छे कॉलेज में, अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करेंगे, विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ करके डेली अगर आप क्लासें देखेंगे, है ना, तो मैं आपको बताऊं, एक तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, फीस आपकी कम लगेगी, और बीएससी नर्सिंग एमबीबीएस के बराबर है। आप एमबीबीएस करें या बीएससी नर्सिंग करें, एक ही बात है। गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद जो हॉस्पिटल है, इन हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आती है, और आप हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। जितने भी नर्सिंग कर्मचारी होते हैं, जितने भी नर्सिंग के जो भी स्टाफ होते हैं, उनका जो मुखिया होता है, उसका जो मेन ऑफिसर्स होता है, वो बीएससी नर्सिंग वाले होते हैं, है ना। बिल्कुल, आप इंडिया में जॉब कर सकते हैं, आप अब्रॉड कंट्री में जॉब कर सकते हैं, यूके में, यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में आप जॉब कर सकते हैं, है ना। और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है बीएससी नर्सिंग के बाद में। इंडिया में भी बहुत ज्यादा जॉब निकलती हैं। महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स की अलग से वैकेंसियां आती हैं। इंडिया के जो मेरे दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, उनकी अलग से वैकेंसियां आती है। आप जो है नर्सिंग कॉलेजों में एज ए प्रोफेसर, एज ए ट्यूटर पढ़ा भी सकते हैं। मतलब कि बेनिफिट बहुत हैं, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए बराबर प्रॉफिट है यहाँ पे। अब देखिएगा, ये आपके कॉलेजेस हैं, यहाँ पे कॉलेज भी बहुत है। और प्राइवेट कॉलेज में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, ये आपके गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। ये देखिएगा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, बायकुला, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, मुंबई, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। इसी तरह से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये आपका नागपुर के अंदर है ना। इसी तरह से ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीजे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये आपका पुणे के अंदर है। इसी तरह से आपका कॉलेज ऑफ नर्सिंग INSH कॉलेज ऑफ नर्सिंग, है ना, अश्विनी नियर RC चर्च, ये आपका मुंबई के अंदर है ना। तो ये बच्चों बहुत बड़ी संख्या में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और इनमें एडमिशन जो है डायरेक्ट नहीं होगा, एग्जाम कंपलसरी है। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एग्जाम जो है बच्चों वो कंपलसरी है, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है कॉलेजों की, जो आप विजिट कर सकते हैं INC की वेबसाइट पर और विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है बच्चों। तो ये जानकारी थी MSCET की। फॉर्म बच्चों 15 से 20 दिन बाद एडमिशन फॉर्म आने वाले हैं। एडमिशन फॉर्म आते ही मैं फॉर्म भरने की प्रोसेस भी ऑनलाइन आपको बता दूंगा। तब तक आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आज ही ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लें और अपनी स्टडी शुरू करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र। थैंक यू।